बरकतों रहमतों की तू बारान है, मोमिनो आ गया माह रमज़ान है। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आप सबको माह रमज़ान की बाबरकत सातों में खुशामदीद। सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारक घड़ियाँ हमें ये पैगाम देती हैं कि हम पर रब की ख़ास इनायत है कि हमें एक बार फिर अल्लाह ने अपनी बरकतों और रहमतों वाला रमज़ान दिया है। हम गुनहगारों के लिए यह आफ़ियत का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम इसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें और अपने गुनाहों को अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो के माफ़ी मांगें। ये बेहतरीन महीना है क्योंकि अल्लाह तो बड़ा रहमान और करीम है, बेशक इसकी रहमत गालिब है और इस महीने में छोटी से छोटी नेकी का अजर भी 70 गुना ज़्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा करें यह महीना किस कदर अजीम है कि अल्लाह सुभान ताला हमारे हर छोटे से अमल का भी बड़ा और कई गुना ज़्यादा अजर देता है। ये वो माह मुकद्दस है जो एक दूसरे के लिए एहसास और ख्याल रखने का सलीका और तरीका भी सिखाता है। उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना सिखाता है और हम सब माह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें, कौन सी छोटी छोटी नेकियां या अमल लाजमी करें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और हमने किन बुराइयों या बदगुमानियों से लाजमी बचना है। तो बस याद रखें यह महीना खुशकिस्मत तरीन लोगों को मिलता है और हम भी उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल हैं। तो जनाब, इस महीने को हमने कैसे गुजारना है, बेहतर इंसान और अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, इस ट्रांसमिशन में हम दीनी और दुनियावी मामलात पर खुसूसी बात करेंगे। वेलकम टू रूह रमज़ान ट्रांसमिशन। ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूल अमी ये कहने लगे,
हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने कि जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हम बात करेंगे ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, खुसूसन प्रेग्नेंट वेमेन के हवाले से कि इस रमज़ान में वो कैसे अपना ख्याल रखें, कौन सी डाइट है जो उनके लिए बहुत अच्छी है और सेहतमंद है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नगीना और साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तहमीना। आप दोनों को खुशामदीद। अच्छा डॉक्टर नगीना, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रमज़ान में जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए, वो कैसे डील करें रोज़ों के साथ? अच्छा बेटे, बात यह है कि बेसिकली जो प्रेग्नेंट औरत है उसमें से जो प्रेगनेंसी का जर्नी है 9 मंथ्स का, ये सब लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। हर औरत उसमें से सेम प्रोसेस से गुजरती है, बट सेम सिम्टम से नहीं गुजरती, सेम प्रॉब्लम से नहीं गुजरती, सेम कॉम्प्लिकेशन से नहीं गुजरती। तो इसमें जो हमारी पेशेंट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होती हैं, जिनके पहले 3 माह हैं प्रेगनेंसी के, उनमें उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि उनको नौजिया बहुत होता है, दिल ख़राब होना है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, मूड स्विंग्स हैं, ब्लीडिंग है। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। कुछ खाने का दिल नहीं करता, नौजिया होता है बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग रहती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। उसकी रीज़न बेटे ये है कि उन ड्यूरेशन में फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं, जिसको 13 वीक्स फर्स्ट 13 वीक्स कहा जाता है, उसमें हम उन्हें कहते हैं कि बार बार मील्स लें, स्मॉल मील्स लें, फ्रीक्वेंट मील्स लें, वाटर इनटेक अच्छा रखें। तो अगर वो रोज़ा रखेंगी तो ये फीजिबल नहीं होगा उनके लिए। अच्छा, उनमें कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कि 25% के करीब उनकी होती है कैलकुलेशन, जिनको कोई सिम्टम ही नहीं आता, जो कहती हैं कि शायद हमें पता ही नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो उन लोगों को हम कहते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं। Alright. इसी तरह से जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, इसको हम कहते हैं ये प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड है। अच्छा, यानी सबसे अच्छा पीरियड अगर आप कहें कि प्रेगनेंसी में है तो दैट इज़ 14 to 28 वीक्स। अब इस ड्यूरेशन में ख़वातीन अच्छा फील करती हैं, नौजिया वॉमिटिंग सेटल हो जाता है, इतना बड़ा जो है वो उनके प्रेशर सिम्टम्स नहीं होते अभी तक। तो इस ड्यूरेशन में अगर औरत प्रेग्नेंट है तो हम उसे कहते हैं कि आप रोज़ा रख लें। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपके बेबी के ऊपर नहीं आएंगे। जो थर्ड ट्राइमेस्टर की औरतें हैं, जिनका ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड स्टार्ट होता है 28 वीक से, उसमें बेटे सबसे मुश्किल तरीन पीरियड है, बिकॉज आपका इंडाइजेशन है, आपका स्टमक जो है वो इतना फिल्ड फील होता है, आप खड़े नहीं हो पाते, आपको बार बार छोटे छोटे स्मॉल मील्स लेने पड़ते हैं, आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत प्रेशर रहता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिनमें हम उन्हें अवॉइड करवाते हैं कि आप इसमें रोज़ा अवॉइड करें। तो ये जो ट्राइमेस्टर वाइज डिवीजन है ये इसलिए की जाती है ताकि औरत जो है वो रोज़े के साथ कंफर्टेबल हो खुद भी, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है टू दी बेबी वो भी कंफर्टेबल। ऑलराइट डॉक्टर तमीना, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो औरतें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से गुजरी होती हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो बताएं क्या इफेक्ट आता है उनकी मेंटल हेल्थ पे? देखिए, सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को देखना होता है कि प्रेगनेंसी जो थी वो अनवांटेड तो नहीं थी। अगर मेंटल हेल्थ को देखें तो सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है, अगर वो वांटेड थी देन फ़र्क होगा, अगर वो अनवांटेड थी तब फ़र्क होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये इसको एक्सेप्टेंस देना कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, और फिर उसके जैसे डॉक्टर साहबा ने भी बताया कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उनको मैनेज करना,
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोलॉजिकली स्टेबल होना। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आता है, बेसिकली उस वक्त पे एक तो प्रेशर, स्ट्रेस आ गया, टेंशन होना शुरू हो गई कि अब ये कैसे गुजरेगा, अगर ये कोई मसला हो गया तो क्या होगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जैसे वो रिस्की भी होता है टाइम, सेफ्टी के लिए भी बहुत से लोग टोक रहे होते हैं, बहुत से लोग समझा रहे होते हैं ये करो, ऐसे ना करो, यहाँ पे बैठो, सीढ़ियाँ ना चढ़ो, बहुत सारे इस तरह की बातें की जा रही होती हैं। तो बच्ची जो कि प्रेग्नेंट हो गई है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हर चीज़ को मैनेज करे, और फिर साथ ही साथ उसका जो अपना स्ट्रेस होता है कि वो जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, वॉमिटिंग अगर हो रही है या नौजिया फील हो रहा है तो उसको मैनेज करना। तो ये सारा कुछ जो है ना, या तो एक तो स्ट्रेस आता है, इसके साथ ही साथ जो है वो कई दफ़ा बच्चियाँ जो है उसमें लो मूड चलना शुरू हो जाता है, इसलिए कि उनके अंदर डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स में फ्लक्चुएशन होती है, और जिसकी वजह से ना वो अपने एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं कर पा रही होती, रूटीन उनकी चेंज हो गई होती है, सोना जागना खाना पीना हर चीज़ में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उनका फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स कई दफ़ा उनमें आना शुरू हो जाते हैं, लो मूड चलना शुरू हो जाता है। फिर उसमें उनको अपने हाइजीन का, अपने खाने पीने का, अपने सोने जागने का, हर चीज़ का ख्याल भी रखना है, इसलिए कि बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी यानी अफेक्ट आता है वालदा की तरफ से। तो वो जब अफेक्ट जो है उसको, उससे बचाना है बच्चे को और उन्होंने ख्याल रखना है इन सारी चीज़ों का, तो फिर वो कई दफ़ा कॉन्शियस होना शुरू हो जाती हैं, कई दफ़ा स्ट्रेस जो है वो उनको फियरफुल करना शुरू कर देता है, जिसके साथ एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक ऐसी ड्यूरेशन होती है जिसमें बहुत टफ होता है, सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्टेंस देना और दूसरा उसको मैनेज करना। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो अपने आप को जितना रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करवा सकें, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, मेडिटेशन, इन सब पे फोकस करें, और साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जारी रखें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें पहले ही दिन से यानी कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से, जैसे डॉक्टर साहबा बताएंगी कि कुछ इश्यूज़ में बेड रेस्ट भी कह दिया जाता है, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि प्रेगनेंसी को आप नॉर्मली इस लिहाज से लें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा डॉक्टर नगीना, आपसे मेरा क्वेश्चन है, हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत से फिजिकल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, तो बताइए कि कौन सी डाइट होनी चाहिए? अच्छा देखिए बेटे, जो डाइट है ना प्रेगनेंसी की, वो ऐसी है कि जिसमें सारे ग्रुप ऑफ फूड शामिल होने चाहिए। जितने ग्रुप ऑफ फूड्स आप सारे नेचुरल वे से लेंगे उतना ही आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी गुजरेगी। जैसे वो कहते थे ना कि जी हेल्दी माँ है तो वो हेल्दी बेबी को ही जन्म देती है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी में जब एंटर हुए हैं तो आपकी हेल्थ कैसी है, इसको हम कहते हैं प्री प्रेगनेंसी हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपका वेट तो ज़्यादा नहीं था, आपका ब्लड प्रेशर की पेशेंट तो नहीं है, आप कोई थायराइड की पेशेंट तो नहीं है, क्या आपके पहले कोई जो हार्मोनल इश्यूज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं थी, इसको कहते हैं प्री प्रेगनेंसी इवैल्यूएशन। उसके बाद जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई हैं फिर आ जाती हैं दो चीज़ें जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छा लेके चलती हैं। वन इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सेकेंड इज़ योर डाइट। वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसी में बल्कि डाइट उसका एक पार्ट ही आ जाती है। जैसे कि आप उठते हैं तो आपने अपने सारे दिन के शेड्यूल कर लिया होता है कि मैंने मॉर्निंग का जो नाश्ता है वहाँ से लेकर रात तक इस डाइट को कैसे प्लान करना है। अब बेटे बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास क्लिनिक पे भी आते हैं वो भी अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर एंड तक वो एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाएं? अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ आपने बाहर से थोड़ी लानी है, ये वही चीज़ें हैं जो आपके घर पे मौजूद हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम नाश्ता करते हैं अंडे ब्रेड, हम उन्हें कहते हैं जी अंडा ज़रूर खाएं। फिर अगर प्रोटीन्स, वो सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं है बेटे, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें फाइबर भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है। अंडा बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है। इसलिए अंडे के बाद अगर हम 12 बजे का टाइम है, मिड डे है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप एक स्नैक लें। वो स्नैक फ्रूट्स होने चाहिए। जैसे अगर आजकल किन्नू है, विटामिन सी का सोर्स है, आप ले लें। ऑरेंजेस किसी भी फॉर्म में ले लें। अगर आजकल एप्पल है वो ले लें। जो फ्रूट फ्रेश अवेलेबल है, स्टोर्ड आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह से जब दोपहर का टाइम है तो आप एक पोर्शन बनाएं। उस पोर्शन में एक रोटी, एक सालन, एक सैलड का बाउल और एक योगर्ट, ये 4 चीज़ें आपने एक डिश में डिश आउट करनी है एंड दैट शुड बी योर नून मील। उसकी वजह ये देखें बेटे, हमने डेयरी देना है, कैल्शियम देना है, हमने रोटी से आपको कार्ब्स भी देने हैं, फाइबर भी देना है, हमने सालन से, जो हम आम रूटीन में घरों में सालन क्या पकता है, दालें पकती हैं, गोश्त पकता है, सब्जी पकती है, और सैलड की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि आप उसमें
आजकल खीरे, क्यूकम्बर, ब्रोकली, आइसबर्ग, हर तरह का सैलड अवेलेबल है। Right. उसमें सैलड लें, क्योंकि ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स हैं दे आर सोर्स ऑफ हाई डोज फॉलिक एसिड, बिल्कुल। और आपका फॉलिक एसिड पूरा होता है, आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। फिर जब इवनिंग का टाइम है तो हम कहते हैं जी दूध का एक ग्लास जरूर लें। अब घरों में जो भी दूध आपके आम आता है, वाइटनर की बात नहीं हो रही, दिस इज बेसिकली काउज मिल्क, आप जो घर का दूध है उसमें से एक ग्लास दूध जरूर लें। फिर जो रात का टाइम है उसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा मील को लाइट ले लें, हल्का कर दें। कैसे कि अगर आप हमारे घर में राइस बनते हैं शामों को, थोड़ा सा राइस ले लें, अगर हमारे पास कोई पॉरेज है पॉरेज ले लें, कोई सैंडविच ले लें, कोई थोड़ा सा बारबेक्यू ले लें। अभी मैं पेशेंट्स को गाइड कर रही थी कि मैक्सिमली फ़िश यूज़ करें इस मौसम में, जब तक फ़िश है रात को एक पोर्शन फ़िश का ज़रूर रखें। अब ये जो सारी डाइट मैंने आपको बताई है बेटे, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको स्पेशली बाहर से लानी पड़ती है, ये वही डाइट है जो हमारे घरों में मौजूद है। और अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग है, आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो आप इसी पोर्शन को छोटा कर लें। जितना छोटा पोर्शन करते जाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिवेटेड रहेगा। तो छोटे पोर्शंस में खाएं, फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, स्मॉल मील्स खाएं, बट हेल्दी मील्स खाएं। ये जो कुरकुरे और नूडल्स और मैगीज के साथ प्रेगनेंसीज चल रही होती हैं, दे एंड अप इन वेरी लोअर क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्नैक्स की, मंचिंग की क्रेविंग होती है, तो क्या करें? चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है। अच्छा, चॉकलेट्स हम अवॉइड करने को नहीं कहते। अच्छा, हम कहते हैं 1 बार ऑफ चॉकलेट यू कैन टेक, लेकिन नूडल्स नहीं खा सकते। हाँ, ये बाकी जितना भी प्रोसेस्ड है ना, जिसमें कि मैदा यूज हुआ है, व्हाइट फ्लोर है, हाँ नहीं, आलू आप खा सकते हैं, पोटैटोज को यूज करें, ग्रिल्ड फॉर्म में ले लें, फ्राइड फॉर्म में ले लें, लेकिन उसका भी देखो बेटे पोर्शन है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कॉज ट्रबल, ठीक है। दूसरा हम मिंचिंग के लिए कहते हैं एलमंड्स रखें, बादाम पास रख लें। अच्छा, अब ये खजूरें हैं, आजकल रमज़ान है, हर घर में खजूर है, उसमें आप बादाम, पिस्ता, कोई ना कोई नट भर लें और अपने पास रखें। जब आपको मिंचिंग हो मीठे की, या आपको क्रेविंग हो कि मैंने कुछ मीठा खाना है, वो ले लें। स्पाइस करना चाहते हैं, दालों का स्पाइस लें, चनों को स्पाइसी फॉर्म में ले लें, हेल्दी स्पाइस ले लें। ये जो प्रोसेस्ड और जो उसका बना हुआ स्पाइस है ना, वो आपके स्टमक में गैस्ट्राइटिस करेगा, आपकी वॉमिटिंग, नौजिया बढ़ जाएगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और एट दी एंड तक फिर आप कहेंगे कि जी ना कॉन्स्टिपेशन जाती है, ना हमारी ब्लोटमेंट जाती है, ना हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो नेचुरल वे में जितना चीज़ों को लेके चलेंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी उतनी नेचुरल रहेगी। अच्छा डॉक्टर तमीना, आप बताएं, जैसे क्रेविंग्स की भी बात की है, तो मीठा खा के ना एकदम से बिल्कुल सुकून आ जाता है, अच्छा फील होता है, एंजाइटी हो रही हो, बस दिल करता है थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा ले, तो क्या ये कैसे हमें रिलैक्स फील कराता है? साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए, मीठा जो है ये खास तौर पे खवातीन के लिए जो प्रेग्नेंट है, हाँ देखिए, मीठा जो है ये तो आपको फ़ौरन एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। इसके साथ आपका मूड बेहतर होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अफेक्ट आता है, आप अच्छा फील करते हो, ठीक है ना। अब जहाँ पे प्रेग्नेंट खवातीन की बात है, तो प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं वो एक बॉडी पर भी स्ट्रेस उनके होता है और एक माइंड पर भी स्ट्रेस होता है, जिसको वो लेकर चल रही होती हैं पूरी अपनी प्रेगनेंसी में। तो उस दौरान में अगर वो अपने स्ट्रेस को कम करना चाहें, बेहतर करना चाहें, तो फिर क्रेविंग शुरू हो जाती है, राइट, ऐसे ठीक है ना। तो वो जो क्रेविंग है उसके लिए फिर वो कहते हैं मंचिंग करें या मीठा खाएं या चॉकलेट्स वगैरह, ये सब कुछ। हम ये कहते हैं कि ये क्रेविंग इसलिए हो रही है कि आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अफेक्ट आ रहा है। यू कैन लुक फॉर मैनी अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि सपोज़ अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो मीठे से आपका एनर्जी लेवल बेहतर होना है। यू कैन लुक फॉर सम अदर थिंग, सपोज़ आप हैप्पीनेस हार्मोन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, अपने आप को खुश करना शुरू कर दें, अपने आप को अच्छा फील कराना शुरू कर दें, फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस शुरू कर दें, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग है, वॉक है, एक्सरसाइज है, ये भी आपको बेहतर फील कराती है। आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बेसिकली हैप्पीनेस इज समथिंग जो कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल होता है। एग्जैक्टली, ऐसे डॉक्टर तमीना सही कहा आपने। अब डॉक्टर नगीना, आप बताएं जल्दी से क्विक टिप्स, अगर जो औरतें इस टाइम प्रेग्नेंट है और ऑब्वियसली रमजान स्टार्ट हो गया, तो उनको क्या टिप्स देंगे? जल्दी टिप्स। नंबर 1, वाटर इनटेक अच्छा रखें, 2.5 लीटर्स हाइड्रेट रखें अपने आप को। नंबर 2, हेल्दी सहरी करनी है, अफ्तार करना है, हेल्दी डाइट के साथ करें, रोटी से करें, चावल से करें, खाने से करें, लेमनेड से करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल यूज़ ना करें, फ्राइड फूड यूज़ ना करें, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें, और चाय और कैफीन जो कॉफ़ी का इंटेक है उसको भी 1 कप से ज़्यादा ना रखें, और रॉ फूड यूज़ ना करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी आ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।